सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम साहब। साध संत की सेवा कीजे, जे जन पोता होई, और बेस सब जगत बराबर, जासु पचो न कोई। साध संत की सेवा कीजे, जे जन पौता होई। लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, और नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। संत की सेवा, साधु की सेवा करनी चाहिए। मगर किस संत की सेवा करनी चाहिए? तो जे जन पहुंचा हुई, पहुंचे हुए महात्मा की सेवा करो। पाखंडी की सेवा मत करो। जो भेष बना के घूम रहे हैं, जिनकी पहुंच वहां तक नहीं है, जिनकी सुरती शब्द के साथ नहीं है, जो भेद की बात ही नहीं बताते, उनकी सेवा मत करो, उनके पीछे मत लगो। ये मैं नहीं, महाराज कह रहे। और भेष सब जगत बराबर हो, तो केवल ऊपर का भेष बनाए घूम रहे हैं। है तो वो जगत के ही जैसे, है तो वो सामान्य ही, मगर अपने आप को संत मानकर जगत में घूम रहे हैं। ये सब पाखंड है। ऊपर ऊपर का भेष है, भेष तो भीतर का चाहिए, भीतर का भेष नहीं है। और केवल ऊपर चोला साधु का पहनकर घूम रहे हैं। महाराज कहते हैं कि जासु पचो न कोई, उनके पीछे मत लगो, उनकी सेवा में पचो मत। आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जाका सतगुरु सूरवारे, उलट चढ़्या आसमान, वासिस के घट जाग सीरे, नाव कड़ा घट आन। क्या कह रहे महाराज? जाका सदगुरु सूरवारे, जिनके सदगुरु शूरवीर है, उन्हीं के घट में नाम की कला जगेगी। अब शूरवीर कौन? तो जो नियंचर के साथ सत्सबत के साथ ऊपर चढ़े। जाका सदगुरु सूरवारे, उलट चढ़िया आसमान। उलट पिछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से सुकमणा को खोल के जो ऊपर आसमान पे चढ़े हैं, वो सदगुरु शूरवीर है। और ऐसे शूरवीर सदगुरु के शरण में जो जाएगा, उस शिष्य के घट में नाम की कला जगेगी। इसलिए सत्संग क्यों है? इसी के लिए है। ज्ञान क्यों दिया जाता है? इसी के लिए है कि आप कहीं सदगुरु सदगुरु कह के किसी नकली गुरु के शरण में ना जाए। ज्ञान सुण्या चेते नहीं, सो बैरान रहोय, आंधो सो सुख राम कहे, जन सुनिवे न कोय। अब ज्ञान सुनकर भी जो चेतना नहीं है, जागता नहीं है, वास्तव में वो है बहिरा। उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। अब आंधा कौन है? तो जो संत के सामने झुकते नहीं, उनका दर्शन नहीं करते, संत दिखने के बाद भी उनके शरण में नहीं जाते, वो आंधा है। अब ये सदगुरु करते क्या है? सदगुरु हमें भेद बताते हैं, पीछम का रास्ता कैसे खुले, हमारे भीतर नियंचर कैसे जगे। एक है पश्चिम का मार्ग, एक है पूर्व का मार्ग।
पूर्व का मार्ग यानी श्वासा को ऊपर चढ़ाना या विशिष्ट स्थान पे सुरती लगा के ध्यान करना, चाहे उसमें आप राम राम भी क्यों न करो। अब यहाँ पे ध्यान करते हैं, फिर थोड़ी देर किया, फिर कंठ पे, कंठ से हृदय पे आए, फिर नाभि पे आए, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ कर लिया, फिर यहाँ कर लिया, और जहाँ ध्यान लग गया वहाँ कुछ न कुछ तो सुनाई देती है आवाज़। अब इसी ध्वनि को सत्शब्द मान के बैठे तो ये हमारा पीछम का मार्ग नहीं है। पीछम का मार्ग तो महाराज ने कई जगह उसका प्रमाण बताया है। शब्द जब पीछम से पलटता है तो सारा शरीर धूसता है। पच पच मरेगी गन में ऊंचा, सहज समाधन पावे रे। मोह संग चढ़े जिकारे भाई, आठ पहर गरणावे रे। पच पच मरे गिगन में ऊंचा। अब ये श्वासा के श्वास सासा को ब्रह्मांड में चढ़ा के उसमें पच पच के मर गए, फिर भी सहज समाधि नहीं लगेगी। सहज समाधि यानी उठते बैठते खाते पीते बोलते चलते एक पल भी शब्द के साथ शब्द से सुरती ना हटे, इसको कहते हैं सहज समाधि। तो सहज समाधि लगती है पीछम के रास्ते से। जिसका शब्द पीछम के रास्ते से मेरु त्रिकुटी होते हुए ऊपर ब्रह्मांड में गया है, उसको सहज समाधि लगी रहती है। उनका ध्यान एक पल के लिए भी खंडित नहीं होता है। मोह संग चढ़े जिकारे भाई, आठ पौर गरनावे। महाराज कह रहे हैं जो मेरे भेद से जो नियंचर के साथ में भजन करेगा, नियंचर के आधार से ऊपर चढ़ेगा, आठ पहर शब्द की गरनाहट होगी और रात दिन सता सहज समाधि लगी रहेगी। अब महाराज कहते हैं अगर सदगुरु के पास ये भेद नहीं है और वो सदगुरु बने हैं और शिष्य का भी अहित कर रहे हैं, नीचे जाय नरक के माई, सीख ज्ञान सतगुरु कहाई। ब्रह्म वेद पाया बिन सारा, सिख साका पर हुकुम चलावे। नीचे जाए नरक के माई, ऐसे गुरु निश्चित नरक में जाएंगे। ये गुरु महाराज कह रहे हैं सीख ज्ञान सदगुरु कहाई। बस थोड़ा राम राम का भेद बता दिया, बस दोनों श्वास में यहाँ पे ध्यान लगा के राम राम करो, इसी से हो जाएगा। नियंचर कैसे जगता है, नियंचर जगने के लक्षण क्या है, जगने के पर शरीर में क्या प्रभाव उसका असर होता है, शब्द के साथ सुरती कैसी लगती है, ये भेद नहीं बताते और केवल राम राम बता के सदगुरु बनते हैं। ऐसे सदगुरु सब नरक में जाएंगे, ये महाराज कह रहे हैं। सीख ज्ञान सदगुरु कहाई, यानी संतों के ज्ञान को सीख सीख के उनको वचन के ऊपर ज्ञान करके स्वयं को सदगुरु मानते हैं और सदगुरु बन बैठे हैं। ऐसे के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये निश्चित नरक में जाएंगे। ब्रह्म भेद पाया बिन सोई, ब्रह्म का भेद जिसके पास नहीं है, जिसके घट में नियंचर नहीं है, और वो सिख शाखा पर हुकुम चलावे, सिख बनाते हैं, शाखा बनाते हैं, सबके ऊपर अपना गुरु होने का एक प्रकार से रोब जमाते हैं, गुरु बने फिरते हैं। ये सारे गुरु नरक में जाएंगे। अब सदगुरु की परीक्षा क्या है, थोड़ी इसके पर चर्चा करें। तत्रूपी जन की आपरक होई, सता समाधि लगे तत जोई। रहे अंग ऐसो
होए मुड़ नर कोई तबे बे न बोले हुए तत् सोई। तत्रूपी जन की आपरक होई। ब्रह्मवेत्ता संत की परीक्षा ये है, जिनके घट में निरंतर जगा है ऐसे संत की परीक्षा ये है, सता समाधि लगे घट सोई। उनके घट में सता समाधि का ध्यान लगा रहता है। सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संयम होई। ईड़ा पिंगला सुक्मण नारी, रमे संग मिल धोई। अब सता समाधि का ध्यान किसका लगता है? जो ईड़ा पिंगला सुक्मणा के बारे में ज्ञान देगा, जिसकी सुक्मणा खुल चुकी है, जो सुक्मणा के आधार से त्रिकुटी में पहुंचा है। ईड़ा पिंगला सुक्मणा त्रिवेणी संगम जिनका यहाँ त्रिकुटी में हुआ है, उनकी ध्यान की स्थिति ऐसी बन जाती है कि उनको सता समाधि का ध्यान लगता है। सता समाधि का ध्यान यानी सता के आधार से समाधि लगना। सता समाध लगे तत्त जोई, रहे अंग ऐसो होए मूड नर कोई। बाहर बाहर तो वो बड़े सीधे साधे दिखेंगे, मगर जब वचन निकलेंगे तो वो भेद की बात करेंगे। उनके वचन से सादा सबदा पर किए, बीको पड़े घर नार। और सूरा को जब पर किए, रणबाजे तलवार। तबे बे न बोले हुए तत्त सोई। जब उनके मुख से वचन निकलते हैं तो वो ब्रह्म की अनुभव के वचन निकलते हैं। अनभे कागज भाईरा, भावे साजन होय। वाके संग सुख राम कहे, हंसो तिरे न कोय। जिनके पास अनुभव रूपी कागज ही नहीं है और वो सदगुरु है, सदगुरु बना बैठा है, वो फिर कैसा भी संत क्यों न रहो। अनबे कागज बाहिरा, भावे साजन होए। अनबे कागज क्या है? अनबे कागज है अनबे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशांतर जावे। जो भीतर में शब्द के साथ सुरती शब्द का अभ्यास करके पीछम के रास्ते से दूर ब्रह्मांड में जो चढ़े हैं, इनके पास है अनबे कागज। अनबे कागज बाहिरा, भावे साधन होए। फिर उनके घट में शब्द का अनुभव है, निरंतर उनके अंदर जगा हुआ है। फिर वो कैसा भी संत क्यों न रहो। वाके संग सुख राम कहे, हंसो तिरे न कोई। तो ऐसे संत के शरण में जाने पर जीव का उद्धार नहीं होता है। जीव का उद्धार वही संत कर सकते हैं जिनके भीतर सत्सबद निरंतर प्रकट हुआ हो। अब ये अगर नहीं है, बाकी फिर वो संत बड़े अच्छे हैं, लाखों शिष्य है, बहुत उनके रामदारे है, बहुत अच्छी अच्छी कथा सुना के ज्ञान देते हैं। अब निरंतर की बात नहीं करते, सत्सबद की बात नहीं करते, वो जगाने का ज्ञान नहीं देते। और बाकी सब बातें अच्छी है, लक्षण भी अच्छे है, आवाज़ भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, मगर केवल नहीं है तो एक चीज़ नहीं है, सत्सबद निरंतर का भेद। तो ऐसे संत के शरण में जाने पर जीव का उद्धार नहीं होगा। महाराज कहते हैं, आत्म में परमात्मा, ताकू खोजे नाय। वादेहि सुख राम कहे, धरग धरग जग माय। परमात्मा बाहर नहीं है। भूला नर भोता पिरे हरि ढूंढन को जाय। सायब तो सुखराम कहे, नेड़िया है तन्माय। परमात्मा हमारे भीतर है,
राम तुम्हारे है घटमाई प्रेम प्रीत सु पाओ। प्रेम से प्रीति से परमात्मा घट में ही मिलेंगे। अब परमात्मा मिलने का हम प्रमाण इतना ही बताते हैं कि हमको ध्वनि सुनाई दे रही है, बस। वो तो शब्द है। शब्द क्यों जगह है? शब्द परमात्मा तक ले जाने वाला शब्द है। शब्द हमारी आत्मा में मिलाने वाला शब्द है। अगर आत्मा में हम मिले ही नहीं है तो वो शब्द नहीं है जिसको महाराज ने न्यायचर कहा है। शब्द जागृत करना है, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारी आत्मा को, हमारे स्वरूप को जानना और उसमें स्थित हो जाना, उसमें मिल जाना। बैरागी के संवाद में महाराज ने कहा है, बाहर मिले के नहीं मानू, ज्ञान मुगत नहीं यारी, के सुख राम तन में मिलिया, सो विद कहो विचारी। बाहर मिले तके नहीं मानू, ज्ञान मुगत नहीं यारी। बाहर परमात्मा नहीं मिलेंगे और ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, फिर वो मिलेंगे तो तन में ही मिलेंगे। के सुखराम तन में मिलिया, सो विद कहो विचारी। अब उसकी विधि है निहंचर। पहले तो निहंचर जगाना पड़ेगा, सत्शब्द जगाना पड़ेगा, सत्शब्द ही ले जाएगा वहाँ परमात्मा तक। तो आत्म में परमात्मा, परमात्मा बाहर नहीं है, वह हमारी आत्मा में ही है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जग बंदिया मुक्त कहाँ से हो। यही तो भ्रम है कि हम उसे बाहर देख रहे हैं। कोई शरीर के बाहर 100 हाथ ऊपर धुन को सुनने में मग्न है, कोई भीतर के शब्द की ध्वनि को सुनने में मग्न है, कोई राम राम रटते हैं यही शब्द करके उसी में भजन में गर्क है। निर्णय नहीं कर रहे हैं परमात्मा क्या है। परमात्मा आत्मा ही है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा भीतर है। और परमात्मा प्राप्ति के ये प्रमाण है कि भीतर में बहुत आनंद आएगा और अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश भीतर में दिखाई देगा। ये है परमात्मा प्राप्ति के लक्षण। इसी को कह सकते हैं कि हमने परमात्मा को भीतर में पा लिया। सूरज जिला मिल सूरज देखे, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। परम पछतावा ग्रंथ में महाराज कह रहे हैं, सूरज जिला मिल सूरज देखे। सूरज को सूरज के प्रकाश से ही हम देखते हैं। बिना सूरज के प्रकाश के सूरज को कोई नहीं देखेगा। चंद जिला मिल चंदा, चंद्र को चंद्र के प्रकाश से ही देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही दर से, सो साहेब का बंदा। जो ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म को देखेगा वही साहेब का बंदा है, वही मालिक का बंदा है, वही परमात्मा को पा सकेगा। ब्रह्म नाम आत्मा, आत्मा को आत्मा के प्रकाश से ही देखा जाता है, न कि सूरज से। अब सूरज से जो कोई आनंद लोक प्राप्ति का दावा करते हैं वो झूठे हैं। पहुँचा बिन बाणी कहे, निर्भय शब्द उचार, ताकू द्रक सुख राम कहे, आगे पड़सी मार। बहुत ऊंची बात महाराज बता रहे हैं। जैसे तारो देश है वैसी धारो साख, ऊंची सुख राम कहे, क्या लेसी तू भाक। जैसे थारो देश है, जहाँ तक तुम्हारी पहुँच है, शब्द की यात्रा भीतर की जहाँ तक आपकी हुई है वहाँ तक का ज्ञान दो, उसके नीचे का ज्ञान दो, उसके ऊपर का ज्ञान मत दो। अगर दोगे तो गलत दोगे, दोगे तो पड़ा हुआ दोगे, अगर दोगे तो दूसरे का अनुभव का दोगे और दूसरे के अनुभव के बारे में
पूरी तरह से हम निर्णय नहीं कर सकते। मान लो कि आप त्रिकुटी तक हो तो त्रिकुटी का या त्रिकुटी के नीचे का ही ज्ञान लो। आपका शब्द त्रिकुटी से ऊपर नहीं है, त्रिकुटी के ऊपर की कोई देश की अनुभूति नहीं है। और आप 10वें द्वार की और 10वें द्वार के बाहर की बात करोगे तो ये दूसरे का अनुभव कह रहे हो, स्वयं का अनुभव नहीं है। इसीलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम सदगुरु चाहिए, ब्रह्म में निष्ठा उसकी पक्की और उनको शास्त्र का अभ्यास भी हो। अब जिसका शब्द वहाँ है तो वो मान लो कि त्रिकुटी में शब्द है तो त्रिकुटी तक तो सारी वाणी का अर्थ उसको समझना चाहिए। 10वें द्वार में है तो 10वें द्वार की जो जितनी भी शाखा है, जितनी भी साखियाँ है, सारा साखी का अर्थ उसने करना चाहिए। पूछने पर यह नहीं बताना चाहिए अभी तुम्हारी पहुँच वहाँ तक नहीं हुई है, तुम पहले भजन करो बाद में पूजो, ऐसा करके टाल देते हैं। ऐसा कह के तो वो ज्ञान किस देश का देते हैं इस पर उसकी पहुँच समझ में आती है, वो कहाँ तक उनकी शब्द की भीतर की यात्रा हुई है। पहुँचा बिन वाणी कहे, उस देश में पहुँचा नहीं, वहाँ की वाणी कह रहा है, वहाँ का अनुभव दूसरे को कह रहा है, उस पर प्रवचन कर रहा है। महाराज कहते हैं बिना पहुँचे अगर कोई निर्भय शब्द का उच्चारण कर रहा है तो ताकू धक सुखराम कहे आगे पड़सी मार, उसको धिक्कार है। आगे जरूर उस पर मार पड़ेगी, काल की मार पड़ेगी, काल से वो नहीं बचेगा। इसलिए ऊंची ऊंची वाणी नहीं कहनी चाहिए। और जहाँ तक हमारी शब्द की यात्रा भीतर की हुई है वहाँ तक का ज्ञान ही देना चाहिए। वो ज्ञान से भ्रम निकाल सकता है दूसरे का। अगर स्वयं भ्रमी है तो दूसरे का भ्रम कैसे दूर करेगा। मान लो कि मेरी पहुँच त्रिकुटी में है और मैं त्रिकुटी से 10वें द्वार की वाणी आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। जब मैं ही मैंने उस देश का अनुभव नहीं किया है तो मेरे अंदर तो भ्रम रहेगा। अब मेरे अंदर भ्रम रहेगा तो आपका भ्रम दूर कैसा होगा। अब जिसको चाहिए त्रिकुटी 10वें द्वार के ऊपर का ज्ञान, अब उनके बारे में किसी के अंदर भ्रम है तो ऐसे बिना पहुँचे हुए महात्मा के वचन को सुनकर, प्रवचन को सुनकर आपका भ्रम दूर कैसा होगा। इसलिए साधा शब्दा परखिए, शब्द कैसे निकलते हैं, किस देश के निकलते हैं, इस पर साधु की परीक्षा है। उसको इस तरह से परखो। या वो अगर कहते हैं कि हाँ हमारी पहुंच वहाँ तक हुई है तो उनके सामने वो वाणी रखोगे, आप गुरु महाराज जरा ऊपर का ज्ञान थोड़ा समझाइए। जे जन तारन आविया जाका ये नान, सुख देव मिलता प्रगटे, शीस में सायब आन। सच्चे संत की परीक्षा महाराज यहाँ बता रहे हैं। वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा तुरत जगावे। सोए हुए हंस को वो जगाते हैं, ये पहुँचे हुए महात्मा के लक्षण है। जे जन तारन आविया जारा ए नान, उनका ये एनान है, ये प्रमाण है, ये लक्षण है। सुखदेव मिलता प्रगटे जिसमें सायबान, शिष्य उनको मिलते ही, उनको उनके दर्शन करते ही उनके भीतर में नाम की जागृति हो जाती है। अब दर्शन करने का अर्थ इतना मात्र नहीं है कि पैर छू लिए और बैठ गए और राह देखे कि नाम की जागृति कब हो। दर्शन करत नाव प्रकाशे, रग रग तन सुख पावे रे। तो दर्शन करने का मतलब है वो जो भेद बताते हैं उस भेद से भजन करे। अब उस भेद से भजन करने पर तुरंत उसके घट में नाम की जागृति होगी।
ये है सच्चे सदगुरु के लक्षण। सुखदेव मिलता प्रगटे सिसमें सायब आन। सायब नाम सत्सबद। मिलने का मतलब है उनके शरण में जाने पर उनसे भजन का भेद ले, और जो भेद बताते हैं उस भेद से भजन करे। अब जो कोई उस भेद से भजन करता है और भजन करते करते जब उनके घट के भीतर में शब्द की सत्सबद की जागृति होती है तो वे संत सत्य है, उनके शरण में रहो। शरण गहो रहो कोय। ऐसे संत के शरण में रहने से जीव का कल्याण होगा। तो महाराज कहते हैं, दो प्रकार की बातें मैंने यहाँ पे बताई कि दो प्रकार के संत आपको प्राय मिलेंगे। एक तो जिनके अंदर में सत्सबद का भेद नहीं है फिर भी गुरु बने बैठे हैं, और दूसरे उनके लक्षण क्या है तो वो सत्सबद कभी नहीं जगाएंगे, सत्सबद पे ज्ञान ही नहीं देंगे। दूसरे जिनके अंदर नियंचर जगा हुआ है वो शिष्य को नियंचर जागृति का ही भेद बताएंगे, और जब तक उनके भीतर नियंचर नहीं जगेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। मतलब शिष्य के घट में नियंचर जगा के ही रहेंगे। इसीलिए महाराज ने कहा है, जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नाम करे और शोभा गावे। यूं ये मोक इसी में जाने, नाव कड़ा को नाही पिछाने। जाग्या बिना रीत नहीं पावे, सत्सबद जगे बिना ब्रह्मलोक पहुंचने की रीति प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मलोक में ले जाने वाला, उस अमरलोक में ले जाने वाला सत्सबद नियंचर ही है। जब तक वो नियंचर नहीं जगेगा वो रीति नहीं मिलेगी। अब रीति नहीं मिलेगी तो फिर अब नामे करे और शोभा गावे। अब राम राम रटन करो और राम राम की शोभा करते रहो। अब यूं ये मोक इसी में जाने पर वही कह देते कि भाई अब यही राम राम करते रहो, इसी में आपका मोक्ष हो जाएगा। अब ऐसे संत न स्वयं नाम कला को जानते हैं और न दूसरे को नाम कला क्या है, सत्स्वरूप की कला क्या है वो जगा सकते हैं। लाख बात जग की सुनो, मेरो एक विचार। सुख राम लाख ही रद हुए, लेत शब्द मेरो धार। सत्सबद जगत जागृत होने पर लाखों उपाय जो हम कर रहे हैं सब उपाय को छोड़ देते हैं। अब समझ में आता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए यही एकमात्र उपाय है। अब महाराज कहते हैं कि लाख बात जगत की सुनो मेरो एक विचार। जगत के लाखों प्रकार के ज्ञान और मेरा एक सत्सबद का भेद, दोनों को समझो। लाख बात जगत की क्या है, क्या क्या कहते हैं वो भी सुनो, वो भी समझो, और उसके बदले में मेरा एक सत्सबद का भेद धारण करो और सत्सबद को भीतर समझो। अगर आपके अंदर सत्सबद जगेगा तो वो लाखों बात को आप छोड़ दोगे। सुखराम लाख ही रद्द हुई। रद्द यानी आप उसको छोड़ दोगे, टाल दोगे। लेत शब्द मेरो धार, मेरा एक सत्सबद ही आपको सारे अडंबरों से, सारे भ्रमों से दूर करेगा। तो इस प्रकार भ्रमी गुरु के संग मत रहो, सदगुरु के शरण में जाओ। सदगुरु ही आपको वो नाम की कला, सत्सबद की कला जागृत कराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देते हैं। राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।